Thank you. Good morning, all the students, respected Principal Sir of Gyankunj International Public School, Jamoli, and esteemed teachers, dear students, respected parents. Today we are going to celebrate 77th Republic Day. We are very lucky to present here, and I was watching the performance of Little Kingdoms of this Gyankunj International Schools. बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस आप लोगों की गर्मामयी उपस्थिति में मना रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे हमको स्वतंत्रता देता है, वहीं दूसरी ओर रिपब्लिक डे हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है। फ्रीडम एंड ड्यूटीज बोथ आर रनिंग टुगेदर। 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। जैसा कि आपको पता है, आज के दिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने हमारे भारतीय संविधान, उन्हीं के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। जो हमारा संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है, रिटर्न में एक्सपेंसिव है। इसमें संघीय ढांचा बनाया गया है। हमारे भारतीय संविधान की शक्तियां हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को प्रदान की गई है। तृतीय जो विशेषता है संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में हमारी जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा इससे मिलकर बनती है। वहीं स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद। तो हमारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। हमारे संविधान में पूरे विश्व से, हर देश के संविधान से विशेषताएं ली गई हैं। हमारा संविधान लचीला भी है और रिजिड भी है। इसमें हमारे मौलिक अधिकारों को भी सम्मिलित किया गया है, वहीं दूसरी ओर हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी सम्मिलित किया गया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो संविधान है ये हमें स्वतंत्रता भी प्रदान करता है और हमारे कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान राष्ट्र की आत्मा है। इसे अपनाकर हम एक मजबूत भारत का निर्माण कर रहे हैं। विविधता में एकता भारत की शक्ति है। हर बच्चा इस एकता का हिस्सा है। आप भी कहीं ना कहीं, अभी मैं देख रहा था, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे विभिन्न यूनिफॉर्म में विविधता में एकता का सूचक प्रदर्शित कर रहे थे। गणतंत्र दिवस हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के साथ साथ कर्तव्य भी आता है। इसलिए पढ़ाई से देश की मजबूती होती है और एकता का ये संदेश देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाएं। मैं पहले भी आया था बाल दिवस पर, उस समय आपसे एक बात कही थी, प्लान योर स्टडी टाइम टेबल। देयर आर 24 आवर्स इन डे एंड नाइट। एंड आपसे मैंने कहा था अपने स्टडी का एक टाइम टेबल प्लान करिए। आपको कोई भी सफलता से नहीं रोक सकता है। जिसमें आप 24 घंटे में से 7 घंटे स्कूल के निकाल दीजिए, 6 घंटे स्कूल में होते हैं, आधा घंटा आना जाने का। उसके बाद आप अपने घर वालों के लिए भी कार्य में सहयोग करने के लिए 4 घंटे निकाल दीजिए, 7 घंटे सोने के निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं। उन 6 आवर में एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दीजिए। आप टॉप करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आप अपना जीवन अनुशासित बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, जो बच्चे 6 ऑनवर्ड हैं उनके लिए संदेश है। छोटे बच्चे तो खेल खेल में सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग। इनके लिए टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है, जो तो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी सीखते हैं।
इन बच्चों से हम लोग सीखते हैं। कभी कभी जो बच्चे ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि उनके उत्तर देने में हम लोग कभी कभी निरुत्तर हो जाते हैं। और इस संस्था के जो संस्था प्रमुख है, प्रिंसिपल सर है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं बेटा कि आपको ऐसे प्राचार्य महोदय का निर्देशन प्राप्त हो रहा है। इस संस्था के जो टीचर्स हैं उनके बारे में मैं जो भी कहूँ वो भी कम रहेगा, क्योंकि जब से सर जुड़े हुए हैं हमारे ओपी सर से बातचीत होती रहती है। ही इज टोटली सेटिस्फाइड विद हिज ड्यूटीज, व्हाट इज ही इज परफॉर्मिंग हियर। आपकी जो संस्था है दिनों दिन एजुकेशन क्वालिटी ग्रो हो रही है। आप लोगों को नहीं पता होगा, आपके बारे में सर को भी नहीं पता है। सर के बारे में, यहाँ टीचिंग स्टाफ के बारे में आपके ओपी सर से हमारी बात होती रहती है। वो हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। अक्सर आपके स्टाफ की अब वो सेटिस्फाइड है आप लोगों की शिक्षण कार्य से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर के मार्गदर्शन में जो भी यहाँ पर कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा है, आप लोग उसको एक अपना सौभाग्य समझकर उसका पालन करें और बच्चों को बेहतर से बेहतर दें। वर्तमान में बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, वो हम लोगों से अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप रूटीन वर्क से अच्छा जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, शाम को 10 से 20 मिनट जरूर यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देख लें, ऐसी क्लिप देख लें, और जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं प्रैक्टिकल सिखाएं। बच्चों को आत्मसात करने के लिए मजबूर कर दें। बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने टीचर से ऐसे प्रश्न पूछिए। पढ़ाना, बच्चों को तैयार करना कोई कला नहीं है। जब बच्चे प्रश्न पूछने लगे आपसे तो आप समझिए कि आप बच्चों को सही दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ना तो बच्चे बुक से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। बच्चों को इस लायक बनाइए कि पढ़कर वो आत्मनिर्भर बने, उनके अंदर एक स्किल का डेवलप हो। आपका विद्यालय 10th तक रनिंग हो रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पर 16 वर्ष के हो जाते हैं, तो जब 10th पास करके निकले बच्चे तो उनको आगे का जो स्कोप है, करियर स्कोप, बच्चे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो। आज इस रिपब्लिक डे पे सभी बच्चे वादा करें कि आप अपने पढ़ाई के लिए घर में एक स्टडी कॉर्नर जरूर बनाएंगे। स्टडी रूम है आपके पास? नहीं है, अगर कमरे कम है तो स्टडी कॉर्नर बना लीजिए। आप एक टेबल कुर्सी रखिए, वहां पर पढ़ाई करिए। वो टेबल कुर्सी आपकी ग्रेजुएशन और पीजी तक काम करेगी। आपको याद रहेगा कि इसी टेबल कुर्सी पर बैठकर मैं आज ये बना हूं। तो आप लोग अपने पढ़ाई का टाइम टेबल निकालिए और बच्चों से रिक्वेस्ट है कम से कम मोबाइल यूज करें। जब आपके पापा मम्मी देखते हैं तो अपना पढ़ाई का खोल लेते हैं, पापा मम्मी चले जाते हैं तो अपना कोई कार्टून चल जाता है और वो मूवीज देखने लगते हैं। सभी बच्चे वादा करो मोबाइल नहीं चलाओगे बेटा। छोटे बच्चे देखते हैं जब तक मोबाइल हाथ में होता है तभी खाना खाते हैं, तभी दूध पीते हैं। तो आप लोग मोबाइल छोटे बच्चे नहीं चलाएंगे, ये बहुत बैड हैबिट है। मोबाइल ने हमारी पर्सनल लाइफ खत्म कर दी है। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है सब लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि मोबाइल बिल्कुल ना चलाएं, ठीक है। और आपके स्टाफ के जो टीचर्स हैं सभी वेल क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं। जो भी नवाचार आते हैं उनका प्रयोग करके आप बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करें। TLM का प्रयोग करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। अभी सर बता रहे थे कि बच्चों को पिकनिक टूर पर आपको ले गए थे, ठीक है। और आपके विद्यालय ने बेला में सर कौन सी कंपटीशन थी? खो खो कंपटीशन में आपने डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन रहा आपका विद्यालय। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनः मैं सभी पेरेंट्स का, बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो रिया मीडिया बहुत अच्छा यहाँ एंकरिंग कर रही है उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।